जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सेना के बहादुरों को की श्रद्धांजलि अर्पित। शहीद हुए सेना के हवलदार अब्दुल मजीद का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके पैतृक गांव अजोट। राजौरी के कालाकोट में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ के दौरान हुए शहीद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का किया गया उद्घाटन। चौधरी लाल सिंह ने जम्मू में महाराजा हरि सिंह की मूर्ति पर फूलमाला की अर्पित, किया कई अहम मुद्दों को उजागर। जेके पीपल्स पार्टी प्रमुख शिवन अशाई द्वारा श्रीनगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। बिजली संकट, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर प्रशासन को लिया आड़े हाथों। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सेना के बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए हमारी सेना के बहादुरों कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लेफ्टिनेंट संजय बिष्ट, जवान सचिन लोर को नमन किया और उन्होंने कहा कि उनकी वीरता और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के कालाकोट बाजीमल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र अजोट गांव के रहने वाले हवलदार अब्दुल मजीद ने शहादत पाई है। अब्दुल मजीद के परिवारों में उनके माता पिता, उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी व छोटा भाई भी है। अब्दुल मजीद ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव अजोट में पहुंचा, जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, भारतीय सेना के बड़े बड़े अधिकारियों समेत पुलिस अधिकारियों सहित काफी संख्या में उनके गांव व पुंछ के अन्य हिस्सों से आए हुए लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नम आंखों से विदाई दी। बलिदान बेकार कभी नहीं बोलते हैं। दहशतगर्दी को यहाँ बैठने नहीं देंगे, सबका वादा है। इसी परिवार का ये मुल्क इसीलिए शानदार बना है क्योंकि इस मुल्क में हमारे कई बहादुर जवान हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी और माजिद की जो कुर्बानी है फिर से हमें यकीन दिलाती है कि यहाँ दहशतगर्दी नहीं।
मैं पूर्णम आंखों से सबसे पहले वीर जवान हवलदार अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि पेश करते हुए इस बात का आह्वान करना चाहता हूँ कि जब भी किसी एक ऑर्डिनरी आदमी ने अपने वतन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसने रातों रात अपना नाम कमाया। लेकिन आज के इस पुरअसबाब दौर में जब हम देखते हैं कि चारों तरफ से दुश्मन अपने कमीने इरादों के साथ वतन की तरफ आंखें लगा कर बैठा है, तो उस वक़्त इस वीर जवान जैसे हवलदार अब्दुल हमीद जैसे जवान जो है आर्मी में से एक हीरे की तरह निकलते हैं, जो उन दहशतगर्दों का खात्मा करते हैं। इसी तरह की कल जब काला कोट में हवलदार अब्दुल हमीद ने टेररिस्ट को देखा, उस पर झपटा, दूसरे टेररिस्ट ने उनको ब्रस्ट मारा और उन्होंने वहीं पर अपने जान के नजराना पेश करते हुए अपने वतन का नाम जो है सुनहरे हरफों में अपना नाम लिखवाया। मैं चाहता हूँ जिस तरीके से हवलदार अब्दुल हमीद की जो पूरी फैमिली है, उसके 3 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके माँ बाप ने, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत है कि हमसे जुदा होते नहीं। मरने वालों की जिमी रोशन है इस जुल्मात में, जैसे तारे चमकते हैं इस अंधेरी रात में। आज हम ये तमाम लोग जनाजे में यहाँ पे शामिल हुए हैं, बिला लिहाज मजहब मिलत, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जहाँ इकट्ठे हुए हैं। और रजौरी में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें हमारे 2 कैप्टन और बाकी 3 हमारे जो फौजी, जिसमें हमारा एक अपना मजीद हमारा भाई यहाँ का अजोट का वो शहीद हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुल्क के लिए, देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए जान न्यौछावर कर दी। और आज के दिन हमें ये प्रेरणा और लेनी चाहिए और ये सबक लेना चाहिए इन शहीदों से कि शहीद जो होता है वो कुछ ना कुछ यादें छोड़ के जाता है। और मैं आज कहूँगा कि हम अपने उनके लवाकिन के साथ पूरा सब्र जमील के साथ दुआ करते वो रहें और पूर्ण ये तरक्की करे, अजोट तरक्की करे, हिंदुस्तान तरक्की करे, जम्मू कश्मीर तरक्की करे। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी आज कि जो हम मजीद साहब को देने जा रहे हैं या हमारे 2 कैप्टन उनको देने जा रहे हैं। और इस जो अटैक जो हुआ है, टेररिस्ट अटैक जो हुआ है, इनकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। ये जो टेररिस्ट अटैक किया हुआ है, ये बेगुनाह लोगों का मारना, ये मरना, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम लोग, हमारी पूरी हमदर्दी उन लोगों के साथ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, और मिलजुल के आप इस जनाजे में शरीक होकर उनके लवाकिन के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया गया और इस दौरान जूडो अंडर 14 लड़कों और लड़कियों और तलवारबाजी अंडर 19 लड़कों और लड़कियों की 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित किया गया। इस मौके पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय स्कूल खेल युवा खेल प्रतिभाओं को लॉन्चिंग मंच प्रदान करते हैं। अतिथि जनों के शीश हम सम्मान का ताज धरते हैं। आदर और अदब से प्रार्थना है महामहिम मुख्य अतिथि जी से कि आप दीप प्रज्वलित करें, जोत प्रज्वलित करें और इसी पावन कड़ी के एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी हम सबके बीच आप सभी से निवेदन है उपस्थित हैं युवा एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित 67वें राष्ट्रीय खेलों के the School Games Federation of India also to the faith in us to be able to conduct these games successfully, and successfully we did conduct them. I must compliment that these more than 5,000 students who traveled from all over the country enjoyed themselves, had a wonderful time, experience for them which they will carry all their lives. I must also thank the time when he was the finance secretary. It was under his guidance and leadership. देश भर के नेशनल स्कूल गेम्स की 2 डिसिप्लिन में पिछले कुछ दिनों से अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे मेडल्स और यश प्राप्त करने वाले सभी युवा खिलाड़ी, उनके प्रशिक्षक, टीम मैनेजर्स, सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और मित्रों, नेशनल स्कूल गेम्स के समापन समारोह में आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जूडो अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स
फेंसिंग अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स के सभी प्लेयर्स एवं पदक विजेताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि जिंदा दिल जम्मू कश्मीर में सभी यंग प्लेयर्स का अनुभव भी शानदार रहा होगा और पिछले कुछ दिनों से गेम्स के द्वारा जो नई ऊर्जा आपने हासिल की है वह भविष्य में आपका मार्गदर्शन करेगी। आज जम्मू यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक को खिलाड़ियों को समर्पित किया गया है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जम्मू यूनिवर्सिटी तथा सभी खिलाड़ियों को इसके लिए भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 21 अक्टूबर को श्रीनगर में नेशनल स्कूल गेम्स के 2 डिसिप्लिन फुटबॉल तथा वॉलीबॉल के उद्घाटन का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। स्कूल गेम्स में देश भर से आए यंग टैलेंट्स के जोश और जुनून को देखकर मैं आज कह सकता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में चौधरी लाल सिंह ने बावे वाली माता के दर्शनों के बाद जम्मू में महाराजा हरि सिंह की मूर्ति पर फूलमाला अर्पित कर उनके नाम के जयकारे लगाए। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने 371 के सहयोग के लिए जम्मू के लोगों का शुक्रिया अदा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि न्याय तंत्र पर विश्वास की जीत हुई है और इस मौके पर उन्होंने जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ के लिए कोर्ट का धन्यवाद किया। हरि सिंह जी हमारे हरि सिंह जी हमारे हरि सिंह जी हमारे लेके रहेंगे जम्मू से धन्यवाद लेके रहेंगे उड़ा के रहेंगे जम्मू से और मैं थोड़ा मैं बड़ा शुक्रिया करना सारे का। तुसें मैं समझना कि सच्चाई कन्नै बिल्कुल हमेशा तुस खलोते हो। असें प्राउड है अस डोगरे हाँ, अस डोगरा जी प्रैस है और जे तुस डोगरा लोग हो थोड़े मैं बहुत प्राउड करना। और जिन्नी शिद्दत कन्नै जिन्नी मेहनत कन्नै तुसें सच्चाई रखने की कोशिश की है, मैं समझना सच्चाई अज साबित हुई कि जी 371 है और जम्मू स्टेट है, ये सारे नाल बड़ी अज साबित हुई है कि इसकी जरूरत है। और वाकई ही जिन्हें जड़ा सब कुछ किया वो सारा 371 और इदा करिए जम्मू स्टेट वास्ते साबित हुई है। तो मैं सारे मुबारक देना कि ये लड़ाई है, एक इदा समर्थन सारे लोगों करने पौना, चलने पौना, सहयोग करने पौना अपनी इस लड़ाई वास्ते। और थोड़ा मैं दोबारा शुक्रिया करना और थोड़े थ्रू खास करिए जम्मू के लोगों का जेड़े थोड़े माध्यम चा जम्मू के जिन्ने सारे साथी ने वर्कर ने भरा ने सारी पार्टियां पार्टी पॉलिटिक्स को उपर उठिए लोगों जो सहयोग किया है, अस बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और ये कन्नै ही मैं गल कंप्लीट करी ओड़ना इ'यां गै अस जिहड़ी अस उम्मीद करने सारे लोग जिसले कोई नहीं सुने तो कोर्ट सुनती है। अज मैं समझना ये ऑनरेबल कोर्ट ने साबित करी उड़िया कि वाकया इहदे बगैर चारा कोई नहीं है। और अस चाहते हैं भगवान लोगों की इंसाफ मिलता रहे और जी जिस तरीके ने इंसाफ दिता है और अस उनका बहुत बहुत शुक्रिया करने पूरे ऑनरेबल कोर्ट का। और अस माता रानी दे भी मैडम सो दुआ करा दी कि ये सारे नहीं लोग और ताकत दिया ताकि जम्मू के लोगों की इंसाफ मिलता रहे। जेके पीपल्स पार्टी प्रमुख शिवा नशाई द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने बिजली संकट, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर प्रशासन को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने पूरे श्रीनगर शहर में शाम के समय सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की अनुपलब्धता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आशाई ने वर्तमान शासन से असहाय नागरिकों को होने वाली असुविधा पर सफाई देने की मांग की है। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चलाती है जिसमें आपका बगलियार 1, बगलियार 2 और अपर सिंध और लोअर जेहलम के प्रोजेक्ट आते हैं।
इसमें अलोन बगलियार 1 एंड बगलियार 2 प्रोड्यूस पावर टू द कैपेसिटी ऑफ 900 मेगावाट. आई एम जस्ट पुटिंग सम इंपेरिकल डेटा बिफोर यू. तो हम ब्रास टैक्स पे आते, ये प्रॉब्लम आखिर क्यों हुई और इंतजामिया हमारी सो क्यों रही थी. जो एलजी साहब की इंतजामिया हमें बोलती है कि भाई 5 अगस्त 2019 के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हमने सड़कें जो है वो सोने की बनाई है, दूध की नहरें बह रही है, स्मार्ट सिटी बन गई है, कश्मीर इज एट पार्ट विद यूरोप एंड अमेरिका. आई वांट टू आस्क हिम, सेंट्रल के जितने हमारे सेक्टर में जो मैनेज बाय एनएचपीसी प्रोजेक्ट्स है, चाहे उसमें सलाल है, उड़ी 1 है, दुलहस्ती है, टोटल हमारी जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 3,500 मेगावाट है. अब ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में विंटर्स आ रहे हैं या ठंड पड़ रही है या कोई ड्राई स्पेल है. तो पहले भी जितनी हुकूमतें थी 3-4 महीने इन एडवांस और एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स इन एडवांस दे यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द विंटर मंथ्स, कि जब ठंड आएगी, जब चिले कलान की बाइटिंग कोल्ड होगा, तब ये लोग कहां जाएंगे. इनकी पावर जो फैसिलिटीज है, इसके लिए एडुकेट पावर ऑलवेज यूज्ड टू बी बॉट फ्रॉम आउटसाइड डिस्कॉम्स, या हम नॉर्दर्न ग्रिड से ले लेते थे पावर. अब जो हमारे पास इन पे जो डाटा है, सितंबर में ही बगलियार की प्रोडक्शन जो 1050 मेगावाट से डाउन होके 700 मेगावाट हो गई. जब यह हाल सितंबर में ही था तो इंतजामिया कहां पे थी. मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, यू कैन नॉट जस्ट पास द बक कि भाई पावर कमिश्नर की वजह से हो गया या जी चीफ इंजीनियर साहब की वजह से हो गया. दीज डिसीजंस आर नॉट टेकन एट द लेवल ऑफ द पावर कमिश्नर और द चीफ इंजीनियर. आई नीड अ वेरी स्ट्रेट आंसर फ्रॉम एलजी मनोज सिन्हा एंड हिज कोटरी कि भाई वो सितंबर से क्या कर रहे थे, जब सितंबर में ही बगलियार की जो प्रोडक्शन है वो 1050 से 700 मेगावाट पे डाउन हो गई, और आज के दिन लगभग 60 to 70% हमारा पावर जनरेशन जो है वो कम हो गया है. एंड वी हैव नो ऑप्शन बट टू बाय द पावर फ्रॉम आउटसाइड. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, यू प्लीज टेल मी, जम्मू कश्मीर हैज एन एनुअल बजट ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज. अगर आप 750 या 800 मेगावाट बिजली बाहर से खरीदते भी है तो इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 750 to 800 crore rupees. For a place, for a state, I will still call it a state because we don't agree with what has happened on 5th August 2019. जिस जगह का एनुअल बजट 1 लाख करोड़ से जायद है, क्या हम महाना 750 850 करोड़ भी खर्च नहीं कर सकते अपने आम आवाम के लिए. उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के बनियारी इलाके में 70 से अधिक परिवारों ने प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि वे पीएमए योजना की किश्त का इंतजार कर रहे हैं. क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने कहा कि 2011 से क्षेत्र के 70 से अधिक परिवार पीएमए योजना के तहत घरों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा रहा, जिससे क्षेत्र के गरीब निवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन, विशेषकर बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद से हस्तक्षेप करने और समस्या का समाधान करने और उनकी पीएमए किश्त प्रदान करने की अपील की है, ताकि लोग अपने घर बना सकें. ठीक सर. डार नाव बहुत रोजान बानेरी शहर की सोजनेर ए सतन तो अस वोत वारिया कॉल इन टीन शेडन प्रारान 2010 पे. तो ये त्रक सरसी लैंड से त्रक पोस ये, मगर बानेरस त्रक नी कह. ये तुलमो जमीन मामला तुलमो ये तो पत बर फाइल वाइल कागज वागज बर 2 रेत गई तत पे तान, मगर कह कार्रवाई गई. बह सन यह गुजारिश DC साहबस, तहसीलदार साहबस, BDO साहबस, अस त्रो यम पोस क्या ये वंद इन वोल तो पत हेको बन ये सारी PMI क्या सारी टीन शेडन में जिंदगी गुजारान. सोन गुजारिश ये DC साहबस या BDO साहबस या तहसीलदार साहबस तो अस करो यम पोस रिलीज. अस बचन रागन बना लाय नान. बानेर सारी खुद गरीब इलाक, ये लाय इन बचन नान पे सर्दी सतन. तो गवर्नमेंटस ये गुजारिश करान या DC साहबस या BDO साहबस या तहसीलदार साहबस तो अस त्रो यम पोस तो हेको बन वंद इन वो पे कहें बन. गरीब इलाक, अस सहारा कहन. यमो हसा वो वन पर्स पे त्रो डोकना त्रावान कहें. काल कर सुबह कर काल. अस मरा सर्दी मज खाम बच खाम अयाल. अस गुजार तूता कहें. वह कर पान कह गुजार तूता बनान सुम कर सुम शुर पाल और योर बना कि त्रा कहें दलील. महज नबी सद पास त्रो तो डोकनाव बनाव कह कर शुरन बसावन सूरत कुन जाए. मोहम्मद यूसुफ रेंज रोजान बानेर वारिया टाइम 2010 पे आज दिमो सुबह दिमो कहें दिवान खुदायस नजदीक करान अस दीतो फीसबिल्लाह करतो पोस रिले बनावो कहें पगह शीन रूद क्या करो पे रत लाग नान खुदायस रसूलस पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन टीन शेडन गुजारिश यहान अस करतो मदद
बस तीन शेडस मज बस यतीम पालान अगर गो खुदायस रसूलस कुन मे करू कह इमदाद अहन मे करू इमदाद क्या बस यतीम खिल पालान बस पान हेकान कत कहें अगर गो खुदायस रसूलस कुन मे हेकू कह इमदाद कर। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष शेख मुजफ्फर अहमद ने आज श्रीनगर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है और उन्हें नशीली दवाओं का इस्तेमाल करके हमारी सेनाओं को मार डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि युद्ध कोई समाधान नहीं है, लेकिन जब आपको युद्ध में धकेल दिया जाता है तो आपके पास उन पर हमला करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। मैं इसको सेंसलेस सिस्टम समझता हूँ। ये एक ऐसी तबाहकुन घटना है, जिसने भी ये किया है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जिनका जो ड्रग लेते हैं, जो पूरी तरह से जो मेंटली अपाहिज है, मेंटली रिटोरेटेड पीपल, they are doing this senseless activity, killing their own soldiers, those soldiers who are on the border, saving the life of the people of Jammu and Kashmir. ऐसे बहादुर फौजियों को छुप छुपा कर, अगर इनमें ऐसी हिम्मत होती तो सामने आकर टारगेट बनाते। ऐसा तो है नहीं। ये इतने बुज़दिल लोग हैं कि इन्होंने ऐसे 5 हमारे फौजियों को शहीद कर दिया। तो मेरी पूरी हमदर्दी है उन शहीदों की फैमिलियों के साथ, और साथ में मैं सरकार से गुजारिश भी करता हूं कि गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रेंज एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, और जिन्होंने इनका सपोर्ट भी किया है उनको भी कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट हमेशा से ही तशद्दुद के खिलाफ है। वी वांट ए करप्शन फ्री, वायलेंस फ्री, एडिक्शन फ्री जम्मू कश्मीर, और इस चीज के लिए हम किसी भी कुर्बानी तक जाने के लिए तैयार हैं। एग्जैक्टली देखिए, जंग जदाल किसी मसले का हल तो है नहीं, लेकिन अब जब मुसल्लत किया जाए, जब जंग ही मुसल्लत किया जाए, तो दिफा में जो भी पॉसिबिलिटीज है, हमारी दिल्ली सरकार के पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, लेट देम यूज ऑल दिस, एंड उनको दुश्मन को घुटनों पे लाना चाहिए। वक्त की जरूरत है, लेकिन साथ में मेरी ये भी गुजारिश है कि उस पार के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि बहुत खून बहाया है आप लोगों ने, बहुत कब्रिस्तान आप लोगों ने भर दिए हैं। आपका कोई भी डिजाइन पूरा यहां होने वाला नहीं है। आप बराही करम हमें कश्मीरियों को हाथ जोड़कर हम बोलते हैं, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। हमारे को कोई आप लोगों के रहम नहीं चाहिए। ऑल जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता अध्यक्ष अनिल शर्मा द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने पंचायत चुनाव में देरी करना एक सुनियोजित साजिश बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर में सभी लोकतांत्रिक समर्थक लोग और जम्मू क्षेत्र शांति और विकास चाहता है, और यह केवल संवैधानिक तरीके से ही संभव है। तौर पे जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है वो निहायत जरूरी है। जहां सरकार की जो डेलिबरेटली एक प्लानिंग लग रही है कि जहां पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव जो हैं, खुसूसन तौर पे जो पंचायतों के चुनाव हैं, जो एक बहुत बड़ा दायरा जम्मू कश्मीर के अंदर है, तकरीबन 40,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, 25 सरपंचेस हैं, 310 वीडीसीज है। इनकी टर्म जो है 9 जनवरी 2024 को जो है वो खत्म होने वाली है। लेकिन सरकार की तरफ से हमने देखा कोई इक़दामात नहीं उठाए गए, और बिलखुसूसन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जिसका ये काम ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के इलेक्शन करवाना, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, जिसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण की नींद जो है वो सोया हुआ है, वो हरकत में नहीं है। और सरकार की भी मंशा जो है वो क्लियर जे बता रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के इलेक्शन को डिले करने की टैक्टिस जो है वो की जा रही है। बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी पूरी टीम जो कश्मीर सूबा की है,
हमारी अपील है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से, कि पूरा कश्मीर जब जहां पे जल रहा था, जब जहां की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने बायकॉट किया था पंचायत इलेक्शन को लेकर, तब हमारे कश्मीर के तमाम लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और सरकार का भी इज्जत रखा और आवाम की खिदमत के लिए वो लोग आगे आए। लेकिन आज आप अगर टाइम पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों के साथ भी उस वक्त सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया, गद्दारी की। कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर पीरजादा सैयद ने भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राजौरी हमले की निंदा की और शहीद सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के शासन में कश्मीर अब विकास के मामले में स्वस्थ संरचना विकसित कर रहा है, जो कि युवाओं के भविष्य के लिए स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करने के लिए कारगर साबित होगा। आई एम डॉक्टर पीरजादा सईद, आई एम मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो राजौरी और पुंछ में एपिसोड हुआ, हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, एक बुज़दिलाना हरकत है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं। जब से आर्टिकल 370 और 35A का एब्रिगेशन हुआ है, तब से हमारी मिलिटेंसी में बहुत कमी आई है। लेकिन कभी कभी इसमें तेज़ी भी आती है। ये वो कंट्री है जिन्होंने 1947 के बाद हमारे माशरे को तबाह करने की कोशिश की, हमारे बच्चों को वर्गलाया और हमारी तरक्की को रोकने के लिए मिलिटेंसी के आड़ में यहाँ पर जो तबाही की, बर्बादी की काबिल मजम्मत है। एज ए स्कॉलर, एज ए राइटर, मैं दिन ब दिन पूरे वर्ल्ड में देख रहा हूँ हमारा जम्मू कश्मीर ग्रो कर रहा है हर मामले में। जो इन 30-32 सालों में मिलिटेंसी पीक पर थी, उसका खात्मा हो रहा है। उधमपुर जिले में आज 2 वाहनों की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक ये टक्कर आज उस वक्त हुई जब एक स्विफ्ट और ऑल्टो आपस में टकरा गई। टक्कर में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने इस संबंध में मामला भी दर्ज कर लिया है। मुस्ताफ भाई पीछे कर, मैं पीछे कर। आज जम्मू में गुज्जर बकरवाल जनजाति की ओर से एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें जम्मू में होने वाली आगामी महापंचायत के बारे में जानकारी जारी की गई। इस मौके पर कहा गया कि 3 दिसंबर को जम्मू के
जेडीए ग्राउंड में महापंचायत होगी। इस दौरान आदिवासियों से अपील की गई कि वे इस पंचायत में शामिल होकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए ताकि एसटी स्तर से हो रही उत्पीड़न को खत्म किया जा सके। एक्चुअली जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखनी थी उसका मेन मुद्दा एक ही है कि गुज्जर महापंचायत जिस तरीके के साथ हमारे साथियों ने कश्मीर के अंदर महापंचायत का आगाज़ किया और वहाँ पे गुज्जरों के जितने इश्यूज थे उनको डिस्कस किया गया, उसी तर्ज के ऊपर हम लोग जम्मू के अंदर महापंचायत करने जा रहे हैं। उसी की डेट के अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग हमने आप सब लोगों को आज बुलाया ताकि आप लोगों के माध्यम से हम अपनी पूरी की पूरी बरादरी, गुज्जर बरादरी, पूरी कम्युनिटी को हम पैगाम जो है वो दे सकें, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़रिए ही आसानी से पैगाम देना ज़रूरी है और आसान भी है। तो डेट जो अनाउंस हम लोग सब लोगों ने आपसी सहमति के साथ डेट अनाउंस की है 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर दिन एतवार, संडे, और वेन्यू हमारा रहेगा रेलवे जो मस्जिद है बिल्कुल उसके साथ में जेडीए की ग्राउंड है, वहाँ पे वो हमारा वेन्यू रहेगा। गुज्जरों के ऊपर हर कोई सियासत करने को तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहता है और सियासत इनके साथ शुरू से होती गई, बट गुज्जरों को फायदा जो देना चाहिए था वो फायदा उनको नहीं मिल सका। नगर पालिका समिति बीजबिहारा ने बीजबिहारा कस्बे के वार्ड 5 की अनदेखी की। पिछले 5 वर्षों से कोई विकासात्मक कार्य नहीं किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पिछले 5 वर्षों में अज्ञात कारणों से उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया और कई बार उन्होंने एमसी चेयरमैन से भी अपील की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। इस अवसर पर पूर्व वार्ड सदस्य अब्दुल सलाम बात ने कहा कि नगर पालिका समिति पर कुछ सदस्यों का शासन था, बाकी लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया और इस वार्ड में कोई काम नहीं किया गया, जो कि वार्ड 5 के लोगों के साथ अन्याय है। ऐसे माजिद साहब वन कच लट तम तन पगह कल तो गो नुस तान अंदस मेरा नाम मोहम्मद सिद्धू है, मैं वार्ड 5 में रहता हूँ और ये जो कोचा नजीर अहमद सारू से शुरू होकर अब्दुल हमीद सारू यानी मुख्तार अहमद नजीर अहमद नजार तक और शकील अहमद हकीम तक ये कोचा जो है इसे पिछले 4 सालों से पीछा रखा गया है। इसमें कोई तामीर तरक्की नहीं होता। हम मैं खुद बार अब्दुल सलाम के पास भी गया और दफ्तर जो वहाँ अफसर है वहाँ भी गया, मगर उन्होंने बहुत सुन लिया, हाँ किया, कभी नहीं किया हम नहीं करेंगे, मगर 10 बार वो आ गए सिर्फ मेजरमेंट करते हैं इस कोच के लिए। यहाँ अब मेहमान भी इस गली से अंदर नहीं आता है। 4 साल हो गए सिर्फ मेजरमेंट, सिर्फ बताते हैं कल करेंगे। आप मेहरबानी है आपके, हम आपके बहुत शुक्रगुजार है, बहुत इस चैनल के JKAC न्यूज़ आप शुक्रगुजार के आप यहाँ आए, लेकिन मेहरबानी करके हमारी बात तक पहुँचाई जाए। आप वो बनो काउंसलर वार्ड मेंबर बनो पन्ने मोहल के वार्ड 5 मे हसा करे सठा हद खोद कोशिश इन 2-2.5 वरियन कि मान दज गोस लुकन सहूलियत वात सब कहीं बह क्या वन क्या जवाब लुकन मान दज वोत लुकन कह सहूलियत कह पोच गो क्या गो लेन न देन यह चलन मिली भगत यह चलन मिली भगत मिली भगत चलन अतो गुंडा राज ना गोमुत थमी बलीका बकरा गिनती कर 1-2-3 गए वार्ड मेंबर। आज के इस अंक में इतना ही। ये अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान